विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाय। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताए। हे सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु, अपने सेवक के मन को जानिए। आज आपका भक्त आपके बारे में इस विष्णु चालीसा के माध्यम से वर्णन कर रहा है, कृपया उसे ज्ञान दीजिए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराज, देखत दैत्य असुर दल भाज। सत्य धर्म मद लोभ न गाज, काम क्रोध मद लोभ न छाज। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। भगवान विष्णु सभी कष्टों व दुखों का नाश करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। उन्हें हम सभी का नमन है। आपकी शक्ति संपूर्ण दृष्टि में सबसे शक्तिशाली है और आपका उत्कर्ष तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। आपका रूप बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है और आपका स्वभाव एकदम सरल है। आप अपने रूप से सभी का मन मोह लेते हो। आपने अपने तन पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और गले में बैजंती की माला सुशोभित है। आपने अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा पकड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर असुरों में भय व्याप्त हो रहा है। आपके कारण ही इस सृष्टि में सत्य, धर्म इत्यादि की विजय रहती है और काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का नाश होता है। आप ही संतों, ऋषि, मुनि, सज्जन मनुष्यों की रक्षा करते हो और उनके मन को आनंदित करते हो, तो वहीं दूसरी ओर आप ही असुर, दैत्य व राक्षसों का नाश करते हो। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु भल तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संगारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। घर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। आप ही सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही हम सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। आप ही हमारी कमियों को दूर करने वाले हैं और आप ही हमें सत्पुरुष बनाने वाले हैं। भगवान विष्णु के द्वारा ही अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर उनका उद्धार किया जाता है और उनके कष्ट दूर कर उन्हें भव सागर पार करवाया जाता है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर कई अवतार लिए हैं और अपने भक्तों का उद्धार किया है। त्रेता युग में पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया और आपके भक्तों ने आपको पुकारा, तो आप श्री राम का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री राम के रूप में आपने राक्षसों के राजा रावण का, उसके संपूर्ण कुल व राक्षस सेना के साथ नाश कर दिया और धरती का भार हल्का किया। हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबो देने के कारण आपने बराह रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा की
वह हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। पिछले कल्प के अंत समय में आप मत्स्य रूप धरकर उस कल्प से 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लेकर आए और अपनी महिमा को दिखाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मद्रांचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलई नचाया, उसी कर से भस्म कराया। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के द्वारा अमृत पान के लिए अत्यधिक उत्पात मचाया गया, तब आपने मोहिनी रूप धरा। मोहिनी रूप में आपने देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि असुरों को अपने रूप में बहलाकर रखा। समुद्र मंथन के लिए आपने कुर्म अवतार धारण किया और मंदरांचल पर्वत का भार उठाया। भगवान शिव जब भस्मासुर को दिए वरदान से परेशान हो गए, तब आपने ही स्त्री रूप धरकर भस्मासुर का अंत किया। जब राक्षसों के द्वारा भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुराकर समुद्र में डुबो दिया गया, तब आप ही अहग्रीव अवतार में वेदों को पुनः लेकर आए। आपने स्त्री रूप में भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए तैयार किया और उसी के वरदान से उसे भस्म कर दिया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल कल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर और शिव शैतानी। एक बार जलंधर राक्षस ने अत्यधिक आतंक मचा दिया और भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध किया। भगवान शिव ने जलंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा के तप के कारण उसे पराजित नहीं कर सके और यह देखकर माता सती परेशान हो उठी। इसके पश्चात माता सती ने आपको ही याद किया और सब समस्या आपको बताई। माता सती के आग्रह पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग करने के लिए जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। वृंदा ने जब आपको देखा तो वह भी भ्रम में पड़ गई और अपनी तपस्या छोड़कर आपके पास आ गई। माता वृंदा के स्पर्श से आपने अपनी गलती भी स्वीकार की और उन्हें सदैव अपने साथ माता तुलसी के रूप में पूजने का आशीर्वाद दिया। और दूसरी ओर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जय पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन।
आप ही ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार में वध किया। आपने अपने अनेक गण भक्त इत्यादि का उद्धार किया है और उन्हें भवसागर पार लगाया है। हे भगवान विष्णु, कृपया हमारे दुखों का भी अंत कीजिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। मैं प्रतिदिन ही आपके दर्शन करता हूँ। आप ही याचकों, निर्धनों, भक्तों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। आपका सेवक आपके दर्शन करने से बहुत खुश है और वह आपसे अपने ऊपर कृपा रखने की याचना कर रहा है। मैं नादान हूँ प्रभु और इतना तप यज्ञ के बारे में नहीं जानता। मैं केवल आपका ही स्मरण करता हूँ। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करूँ आपका किस विध पूजन, कुमत बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भात में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, जिन जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भवबंधन से मुक्ति करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। मुझ पर अपनी दया दिखाइए प्रभु, और मुझे व्रत इत्यादि विधि के बारे में इतना पता नहीं है। मैं अज्ञानी आपका किस विधि के अनुरूप पूजन करूं? अज्ञानता में मुझसे कोई भूल ना हो जाए, अन्यथा इसका दुख बहुत भीषण होगा। मैं आपको विधि पूर्वक प्रणाम करता हूँ और आपके सामने अपना संपूर्ण समर्पण करता हूँ। देवताओं, ऋषि मुनियों ने सदैव ही आपकी सेवा की है और परम हर्ष को प्राप्त किया है। आपने सदा ही दीन दुखियों इत्यादि पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है और उन्हें अपना बनाया है। आप ही हम सभी के पाप दोष कमियों को दूर करने वाले हो और हमें सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर हमारा उद्धार करने वाले हो। आप ही हमें संतान संपत्ति देकर सुख देते हो और अब हमें अपने चरणों का दास बनाकर हमें मुक्त कीजिए। निगम सदा ही सभी से यह प्रार्थना करता है कि जो कोई भी यह विष्णु चालीसा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह सदैव सुख पाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायणाय।